अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिल्का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरा अल-बक़रा आयत नंबर 134। सबसे पहले इस आयत करीमा के एक एक हर्फ और कलमे के मानी को याद करना है। इरशाद बारी ताला है तिल का वो, इसम इशारा बईद का वाहिद मुअन्नस का सिगा है। इसमें इशारा और इसमें इशारा बईद में मुज़क्कर के लिए आता है ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका, और मुअन्नस के लिए आता है तिलका, तानिका, उलाइका। तो तिलका ये इसम इशारा वाहिद मुअन्नस इशारा है उम्मत की तरफ, जमाअत। तिलका उम्मतुन, वो एक उम्मत है, वो एक जमात है। कद खलत, कद बेशक, कलमा तहकीक, खलत ये फेल माजी है, इसके माना है गुजर चुकी, खाली हो चुकी, दुनिया से जा चुकी। लहा उसके लिए, लाम माने लिए, हा से मुराद है उम्मत, वो जमाअत। मा का सबत, मा हर्फ मौसूल है, इसके माना है जो। का सबत ये भी फेल माजी का वाहिद मुअन्नस गायब का सिगा है, इसके माना है कमाया। वालकुम और तुम्हारे लिए, वा माने और, ला माने लिए, कुम ज़मीर है जमा हाजिर की, तुम। वालकुम और तुम्हारे लिए, माँ जो, कसब तुमने कसब किया, तुमने कमाया। कसब तुम फिल माजी का जमा मुज़क्कर हाजिर का सिगा है। वला तुसअलूना, वा माने और, ला तुसअलून मुज़ारे मनफी मजहूल का जमा का सिगा है, मुज़क्कर हाजिर का। इसके माना है नहीं पूछे जाओगे, नहीं सवाल किए जाओगे। अम्मा अन माने में, या अन माने से, मा माने जो, उस चीज़ के बारे में जो कानू वो थे, काना, काना, कानू फेल माजी का जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है। या अमलून अमल करते, काम करते, फेल मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है। अब इस आयत करीमा का बा मुहावरा तर्जमा जहन में लाइए, याद कीजिए। इरशाद होता है कि तिल का उम्मतुन कद खलत, वो एक जमात थी जो गुजर चुकी। लहा मा कसबत, उसके लिए है जो कुछ उसने कमाया, उसने आमाल किए। वालकुम और तुम्हारे लिए, मा कसब तुम जो तुमने कमाया, जो तुम्हारे आमाल हैं, जो कुछ तुम कर रहे हो। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, और उनके आमाल के बारे में तुमसे बाज़पुर्स नहीं होगी, और तुम उनके आमाल के बारे में नहीं सवाल किए जाओगे, नहीं पूछे जाओगे। सुबहान अल्लाह, क्या कहने अल्लाह के बेमिसल कलाम कुरान पाक के,
एक एक हर्फ 9 रस है। इसका एक एक कलमा इंसान के लिए शाहराए हयात को इस अंदाज में नुमाया कर रहा है कि इसमें गौर व फिक्र करने वाला, इसको तवज्जो से सुनने वाला, इसको दिल की गहराइयों में जगह देने वाला जो रूहानी लज्जतें पाता है, उसके लिए दुनिया के मसाइल की जो गुत्थियां सुलझती चली जाती हैं उनका जवाब ही नहीं। इसीलिए तो अल्लाह का कलाम है, ना कोई अल्लाह जैसा है और ना उस जैसा कलाम कहने की किसी में कुदरत है। यहूद व नसारा मुशरिकीन मक्का तरह तरह की बदअमालियों में मुब्तला हैं, इल्हामी तालीमात से मुंह मोड़ चुके हैं, बात बात पर आपस में झगड़ते हैं, कोशिश होती है कि फितना और फसाद की आग भड़काएं, और जो ही कहीं कोई इख्तलाफ की बात आती है तो ए अहले ईमान, शैतान पूरी कुव्वत के साथ उस वक्त मैदान में उतरता है और उसकी पूरी कोशिश होती है कि इनके शिराजे को बिखेर कर रख दे, इनकी इज्तिमाइयत का खात्मा कर दे, इनको एक ना होने दे। परवरदिगार आलमीन ने तो आदम अलैहिस्सलाम को उतार कर इंसान के लिए आसान दीन इल्हामी तौर पर अता कर दिया, लेकिन ख्वाहिशात नफ्स कि शैतान ने अल्लाह के हुजूर कहा था कि मैं इनको अपने जैसा बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाऊंगा, अब वो उसमें वसवसे लाता है, तरह तरह की पेचीदगियां पैदा करता है। और यही हालत उस वक्त हो चुकी थी जब रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मुशरिकीन मक्का जो अमाल करते थे उनको बड़ों की तरफ मंसूब कर देते, नसारा जो बदअमालियां करते उनको अपने बड़ों की तरफ मंसूब कर देते। यही हाल यहूद का था और इजाज़त दीजिए यही हाल आज हमारा है। हम भी अब उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं रहे, सिर्फ ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़रूर पढ़ रहे हैं, लेकिन जितने फ़िरक़ों में बट चुके हैं, जितनी जमाअतें वजूद में आ चुकी हैं, जिसके पास चले जाइए वो कहेगा मसीहा मैं हूँ, जो बात मैं कह रहा हूँ वही आखिरी और अटल है, मेरे सिवा सारे लोग गुमराह हैं, किसी को कुछ पता नहीं। ये है वो शैतान की अपनी हवसकारी जिसकी बदौलत वो अहले ईमान को अपने जैसा बनाने के लिए बदन में खून की तरह दौड़ता है। उसने छाती पर हाथ मारकर कहा था कि अल्लाह, इस आदम की वजह से मेरे गले में लानत का तौक पड़ा है, मैं भी इसे लानती बनाकर छोड़ूंगा। अब इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह का नायब है, वो लानती कब बनता है? जब ख्वाहिशात का गुलाम बनकर अपने आप से नजरें चुराकर इधर उधर के बहाने की बातों को लाकर दुनिया के अंदर फितना और फसाद को हवा देने में लगा रहता है। अब जितनी जमातें हैं वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में, सैयदना इस्माईल और या इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में अपने तौर पर ताबीरें कर रहे थे, अपने तौर पर लोगों को बता रहे थे कि बस ये जो हम कर रहे हैं यही हक है। इब्राहीम ने ये किया, इस्माईल ने ये किया, इसहाक ने ये किया, याकूब ने ये किया, यूसुफ ने ये किया अलैहिमुस्सलाम, लेकिन अपने गरेबान में नहीं झांकते थे। कुछ आज हमारा हाल भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। हम कर्ने-उला के मुसलमानों का नाम लेकर जिस अंदाज में कुफ्र और शिर्क के फतवे बांट रहे हैं,
ये आया करीमा ललकार ललकार कर एक एक मुसलमान को कान से पकड़ कर कह रही है किन बातों में उलझा हुआ है। अंदाज देखिए कुरान पाक का। फरमाया तिल का उम्मतुन कद खलत, ये पाकीज़ा नफूस, ये अल्लाह के बंदे दुनिया में आए, उनको जो जिम्मेदारियां दी गई उन्होंने उन्हें निभाया, और जब जाने का वक्त आया इस दुनिया से चले गए। अब उनके जाने के बाद उनसे उनके आमाल का पूछा जाएगा, वो अपने आमाल की जजा पाएंगे। लेकिन हमने उन पाकीज़ा नामों को अपने लिए हिर्ज़े जहां बनाकर इस बात से तो दूर हो गए कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्या लेकर जाने वाले हैं, हमारे नामा आमाल में क्या है, इससे बिल्कुल बेखबर होकर इसी पर मस्त हैं कि मैंने अपना ताल्लुक फलां जमात से जोड़ा है। वो कहता है मैंने फलां ताल्लुक अपने फलां से ताल्लुक कायम कर लिया है, बस मैं बख्शा हुआ हूँ और मेरे सिवा सारे गुमराह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आया करीमा में कितना शानदार उसूल अता किया है। इरशाद होता है कि तिल का उम्मतुन कद खलत, जो लोग हमसे पहले दुनिया में आए और अल्लाह के हुजूर चले गए, वो अपने अमाल के अल्लाह के हुजूर जवाबदेह हैं। मैं और आप जब दुनिया से जाएंगे तो हमसे ये तो नहीं पूछा जाएगा और बता मौलाना अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह क्या करते थे, फलां मौलाना क्या करते थे, फलां मौलाना के क्या आमाल थे। अरे खुदा के बंदो, कुरान की तरफ आओ, अपने आमाल का जायजा लो। हम में से किसी के बारे में सवाल नहीं होना, किसी के बारे में नहीं पूछा जाना। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी आए चले गए, अली उजवेरी आए चले गए, मोइनुद्दीन अजमेरी आए चले गए। हमने इन पाक नामों को अपने लिए ढाल बनाकर उसी तरह का अंदाज इख्तियार कर रखा है जिस तरह कुरान पाक के नुज़ूल के वक्त यहूद व नसारा और मुशरिकीन अरब ने कर रखा था। हम इस तरह आपस में गए हुए लोगों के बारे में उलझ रहे होते हैं कि गोया कब्र में जाते ही हमसे सवाल इन्हीं के बारे में होना। क्यों इस हकीकत को पसे पुष्ट डाले बैठे हैं कि तिल का उम्मतुन कद खलत, जो शख्स भी दुनिया में आया उसने इस चंद रोज़ा ज़िंदगी में जो भी आमाल किए वो अपने आमाल के साथ अल्लाह के हुजूर हाजिर हो गया। उसके दामन में अगर नेक आमाल हैं तो उसकी जज़ा उसे मिल रही है, और अगर इसके कुछ बरअक्स है तो उसके बारे में भी जवाब दे वो है। मुझसे और आपसे गए हुए लोगों के बारे में हरगिज हरगिज सवाल नहीं होना। ऐ काश हम हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से लेकर आज तक जिन लोगों के नाम ले लेकर एक दूसरे को इस्लाम से निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, इस आया करीमा को सामने रख लें। कैसी मोहब्बत की तालीम ये आया करीमा अहले ईमान को अता कर रही है कि किन भूल भलियों में भटक रहे हो, तुमसे तुम्हारे मुतल्लिक पूछा जाना है। वालकुम मा कसबतुम, तुम्हारे लिए वो कुछ है जो तुम कमा रहे हो, जो तुम आमाल बजा ला रहे हो। क्या मेरी यही जिम्मेदारी है कि मैं सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक कुछ लोगों के बारे में बुग़्ज़ व इनाद में जकड़ा जाऊं और अपनी पूरी जिंदगी
अपने आमाल का जायज़ा लेने की बजाय इस बात पर सर्फ कर दूं कि वाह वाह वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था। कभी किसी की खूबियां बयान करता रहूं, कभी किसी के नक्श निकालता रहूं और इसको समझो कि मैं जिंदगी की मेराज पा रहा हूं, मैंने दीन की हकीकत पा ली है। अल्लाह के बंदो, कुरान करीम किताब शिफा, किताब हिदायत, किताब नूर, आखिर इस रोशनी से हम क्यों दूर हैं? आखिर इस शिफा से अपने जिस्मों को तंदुरुस्त और सेहतमंद क्यों नहीं बनाते? क्यों नहीं समझते कि शैतान बुग़्ज़ और कीना पैदा करके अदावत की चिंगारियां शोले की सूरत में पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता, बाहमी नफरतों को परवान चढ़ाने के लिए उसने अपने कारिंदों को ड्यूटियां दे रखी। उसका काम ही ये है कि कलमा पढ़ने वालों को मुत्तहद ना होने दे। वो उम्मत जिसका अल्लाह एक, जिसका नबी एक, जिसका कलेमा एक, जिसकी किताब एक, जिसका किबला एक, वो एक क्यों नहीं? गली गली में मुख्तलिफ मस्जिदें, नाम रखे हुए, और ढंढोरची रात दिन इस बात की पूरी कुव्वत के साथ चर्चा कर रहा है कि ये हक पर है, ये गलत है। वो हमारे लिए सीधी सी बात तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। फिर हमारे लिए बेहतरीन नमूना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। हमने कितने रहनुमा बना लिए, हम किन बातों को लेकर आपस में एक दूसरे के साथ इस हद तक दुश्मनियां कर रहे हैं कि सर फटोल से भी, एक दूसरे की जान लेने से भी गुरेज नहीं करते, अल्लाह के घरों को खून से, इंसानी खून से रंगीन करने के लिए। और फिर वो लोग जो दीन की सरबुलंदी का झंडा लेकर जगह जगह नाहक लोगों का खून बहा रहे, उन्होंने कभी सोचा कि जिनके नाम लेकर वो दुनिया में फितना और फसाद फैला रहे हैं, कब्र में जाते ही अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे ये पूछेगा कि बता तू क्या लाया है? क्या वहां पर हम ये कहेंगे कि मैं फलां गिरोह के साथ था और उसकी बातों को पूरी कुव्वत के साथ दुनिया में फैलाने के लिए मैं लोगों की नाहक जाने ले रहा था, मैं अल्लाह की ज़मीन को फितना और फसाद से मामूर कर रहा था? बहरहाल इस तफसील में जितना भी जाएं, ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। कुरान पाक जिस जामइयत के साथ इंसान को हक़ाइक़ से आगाह करके उनको एक मरकज़ पर ला रहा है, वो ये है कि किसी से किसी के आमाल के बारे में नहीं पूछा जाएगा, और कब्र में अगर पूछा जाएगा तो ए अहले ईमान, ये पूछा जाएगा, बता ये जो वद्दुहा के चेहरे वाले वल्लैल की जुल्फों वाले तेरे सामने जलवा फरमा हैं, इनके बारे में क्या कहा करता था? इसके अलावा कौन क्या था, किसने क्या किया? हाँ, उससे दुआ मांगो, ऐ अल्लाह मुझे सालिहीन में उठा, मेरा हशर अपने नेक बंदों के साथ कर, सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम। लेकिन उन पाक लोगों को बुनियाद बनाकर उनके नाम पर झगड़ा, फसाद, फितना, तो कुरान पाक ने इस आया करीमा के ज़रिए जहाँ उन जमातों को ये दस दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन थे, दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम कौन थे, तुमसे उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा, तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में सवाल होगा, तुम क्या करते रहे,
काश कि ये बात हमारे रगो पै में सरायत कर जाए कि मुझसे तो मेरे आमाल का सवाल हो। वाला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, तुमसे एक एक नेमत के बारे में सवाल होगा, तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में बात पुरस होगी, दूसरों के बारे में नहीं होगी। कुरान पाक की आया करीमा के तर्जमे को पूरी मोहब्बत के साथ दिलो दिमाग में जगह दीजिए, ईमान की हलावत और शीरीनी में इजाफ़ा कीजिए। इरशाद हो रहा है, तिल का उम्मतुन कद खलत, वो एक जमात थी जो दुनिया से जा चुकी, लहा मा कसबत वालेहा मक्तसबत, लहा मा कसबत, उनके लिए फ़ायदेमंद उनके अमाल होंगे, वलकुम मा कसबतुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल फ़ायदेमंद होंगे। वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, तुमसे उनके अमाल के बारे में नहीं पूछा जाएगा वो क्या करते थे। मैंने और आपने इसी बात की तैयारी करनी है कि मुझसे और आपसे पूछा ये जाना है तू क्या करके आया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम की इस आया मुबारका की रोशनी में हमें हक़ाइक़ का मुतलाशी बनकर अपने आक़िबत की फ़िक्र करते हुए ज़ादे राह जमा करने की तरफ कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान फ़हमी का शौक़ और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने की तौफ़ीक़ अता करे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।